एक गांव में गोपाल नामक युवक रहता था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 3 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था। कृष्ण की खूब आराधना करता था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और गोपाल अपने कृष्ण भगवान को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। गोपाल भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन गोपाल के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की गुजारिश की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी गोपाल को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। गोपाल ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर गोपाल नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। गोपाल ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें गांव के किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रहे कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गोपाल झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में उसे ज्वार तो मिलती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, चाचा या बहन, किसी न किसी की मृत्यु हर घर में हुई होती। 2 दिन तक भटकने के बाद भी गोपाल को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने द्वारा किए व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी खूब सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद गोपाल के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे इस घटना से दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।